लोगों की सही पहले जेब निचोड़ लेते हैं। ये सबसे बड़ा गिला था एंड यूजर का। ये मैदान है, घोड़े हो दौड़ा सकते तो आओ। बिग फिशेस को कंट्रोल करके रखा हुआ इस डिफरेंट वे ऑफ बुकिंग को दहाइयों से ये काम कर रहे हैं। 30 साल का तजर्बा है उनके पास। मैक्सिमम पहले निचोड़ लेते थे उनके नाम पर, और चौधरी मजीद साहब ने नए तरीके से इसको ऐसे टैकल किया, चीजें माइनस में जाना शुरू हो जाती हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिसी ऐसी लेके आऊंगा, लोगों का ये एतराज भी खत्म हो जाएगा। 50 से ऊपर एक टाइम में फाइल्स नहीं। उन्होंने एक पॉलिसी नाफिज की है, हमारी भी जेब भरो, आगे भी भरो। चौधरी मजीद साहब कभी भी ओवर इन्वेंटरी उन्होंने नहीं की। 5 मरला क्लोज हो चुका हुआ है, कोई जीरो ऑन बेस्ट स्ट्रेटजी जीरो। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम कामरान खान और मेरे साथ है ज़ुबैर बशीर। हम MZS यूट्यूब वीलॉग के प्लेटफॉर्म पे हाज़िर खिदमत गपशप के लिए। गपशप हम करेंगे फैसल टाउन के हवाले से, और फैसल टाउन ने कितनी हाइप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी तक ऑन नहीं आने दिया, डिफरेंट तरीके से मार्केट में आए और अभी तक बिग फिशेस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो क्रोकोडाइल जो न्यू मेट्रो सिटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, दूसरी जगहों पे एकदम इन हो के एकदम से इन्वेंट्री उठा के वेरी नेक्स्ट डे से बड़ा सारा ऑन लेके आते हैं। हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर देखा था कि वहाँ पे दिनों में पलक झपकते ही एकदम से ऑन आ गया था, और हमने ये ऑन की रकम 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि चौधरी साहब और उनके जो फर्जंद हैं उज़ैर साहब 9 to 5 खुद बैठ के एक एक बंदे को मिल के और बड़े तरीक़ाकार से उन्होंने चीज़ें कंट्रोल करके रखी हुई हैं ताकि एंड यूज़र तक पहुँचे। इस हवाले से आप बात करते हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुबैर साहब, इतना डिफरेंट तरीका इस बार आपने देखा है, इससे पहले फैसल टाउन में इस तरह से नहीं था। इस डिफरेंट वे ऑफ बुकिंग को क्या स्ट्रेटजी कहेंगे? चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है इस बार एंड यूज़र तक पहुंचने के लिए? चौधरी अब्दुल मजीद साहब 3 दहाइयों से ये काम कर रहे हैं। मतलब 30 साल का तजर्बा है उनके पास। इस वक्त मार्केट में उन्होंने बहुत मार खाई है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। एंड यूज़र का भी सबसे बड़ा गिला ये था, जो लोग फाइलें ख़रीदते हैं, किसी भी जगह पे ख़रीदी हैं, इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल स्मार्ट है या न्यू मेट्रो है या अभी पैराडाइज आया है, तो उसमें ना एक पैटर्न चल रहा था। और उस पैटर्न में क्या हो रहा था कि जो बिग फिशेज़ है ना वो ज़्यादा नवाजी जाती थी। प्लाटीनियम उठाने जा रहे हैं जी, वो क्या होता था कि बड़े बड़े आपस में मिलते थे, वो टोटल कोटा उठा लेते थे उनसे, उनकी मर्ज़ी की रकम उनको दे के, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट में डालते थे और मैक्सिमम पहले निचोड़ लेते थे उनके नाम पर क्लाइंट्स को, और उसके बाद फिर चीज़ें माइनस में जाना शुरू हो जाती थी। क्लाइंट कहता था यार ये क्या, हमने इतने उनके ऊपर चीज़ खरीदी और ये उन्होंने माइनस कर दी। ये सबसे बड़ा गिला था एंड यूज़र का। और चौधरी मजीद साहब ने एक नए तरीके से इसको ऐसे टैकल किया है। अब मुझे नहीं पता कितने बंदों को उन्होंने नाराज़ किया होगा। ज़ाहिर बात है 30 साल अगर काम कर रहे हैं तो 30 साल से उनके साथ जो बंदे चल रहे हैं वो भी शायद तवक्को रख रहे होंगे कि हमें भी हज़ारों के हिसाब से क्योटो मिल जाएंगे और हम भी उसके बाद मिडल में बैठ के तो कंट्रोल करेंगे मार्केट को और अपना रेट आगे चलाएंगे, जैसे कि बाकी हर जगह पे हुआ है। जितने बड़े नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी समेत, वहाँ पे यही होता है कि जो उनके पुराने डीलर्स होते हैं वो सिर्फ उनको कोटा में दिया जाता है, वो फिर आगे अपने सब डीलर्स को कोटा देते हैं और ख़ुद भी ऑन कमाते हैं और लोगों की सही पहले जेब निचोड़ लेते हैं और आखिर में जो है ना फिर चीज़ें माइनस में जाना शुरू हो जाती हैं। अब चौधरी साहब ने इसका तोड़ पता क्या किया, उन्होंने किया भी उनका कोई जानने वाला है या कोई बिल्कुल नया चेहरा है। उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिसी ऐसी लेके आऊँगा कि लोगों का ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा और एंड यूज़र्स का भी ये गिला ख़त्म हो जाएगा कि चीज़ों को हाइप के ऊपर पहले लेके जाया जाता ऑन पे और उसके बाद नीचे आती हैं और उसके बाद माइनस में आ जाती हैं। चौधरी साहब ने कहा कि ये मेरी तरफ जो गिला था मैं इसको दूर करके दिखाऊंगा, और वाकई उन्होंने कड़वा घूंट पिया या क्या किया है, उन्होंने किसी को 50 से ऊपर एक टाइम में फाइल्स नहीं दी। अच्छा, हम इसे कड़वा घूंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने एक पॉलिसी नाफिज की है और उन्होंने रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाया है
और वाकई में नो डाउट जैसे वो ब्रांड बनने का कह रहे हैं, आप देखेंगे 9 to 5 वो आपको ऑफिस मिलेंगे, उनका बेटा उज़ैर 9 to 5 ऑफिस मिलेगा, वो लोगों को 1 to 1 करके डील कर रहे होंगे, और वो रूल्स उन्होंने सब जब अपने ऊपर उन्होंने रूल अप्लाई किया तो फिर अपने दोस्तों के ऊपर भी उन्होंने इजीली रूल देखिए ये अप्लाई। कड़वा घूंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ उनकी मैनेजमेंट और उनके ओनर्स के साथ मिले हैं, डील किए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, अव्वल तो ओनर तो सामने आता ही नहीं है, उससे मुलाकात करने का सवाल नहीं पैदा होता। आगे उनके कंट्री हेड हैं, सेल मैनेजर हैं, वो होते हैं, वो भी शहाना तबीयत के बंदे होते हैं, जिससे चाह मिल लिया, जिसको ना चाह ना मिला। सर पीए नहीं मिलता, पीए मिलना तो चलो वो भी बड़ी बात होती है, फोन बंद हो जाता है, उठाते, फोन पिक नहीं होता। अच्छा अब वो देखो उन्होंने आसानी कैसे की है, उन्होंने लाजमी को सुबह 9 बजे आना है और शाम को 6 बजे छुट्टी करनी है, मर्जी है 12-1 बजे आए ना भी आए तो कोई उनको टेंशन नहीं है, बस आगे उन्होंने लगाए हुए काम पे चला के रखो और जितना कर सकते हो करो, हमारी भी जेब भरो, आगे भी भरो। कड़वा घूंट क्या है जनाब, अपने ऊपर डिसिप्लिन लेके आना, सुबह 9 बजे ऑफिस में बैठना, शेड्यूल सामने रखना, लोगों को टाइम देना, बड़े से लेकर छोटे तक हर एक को सुनना, चाहे उसका कोई मसला है नहीं है, उसने बुकिंग करवाई है नहीं करवाई है, कोई और प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी ठीक है बैठ जाएं, थोड़ा सा वेट करें, और जैसे ही आपकी स्लॉट खाली होगी आपको टाइम मिलेगा, और बेशक 2 मिनट का टाइम मिले, 10 मिनट का टाइम मिले। उज़ैर साहब जो उनके बेटे हैं, उनके पीए बता रहे थे कि 210 लोगों को उन्होंने अटेंड किया 9 to 5। मतलब एक दिन में 210 बंदों को, बेशक 2-2 मिनट मिले हैं या 5-5 मिनट मिले हैं एक बंदे को, लेकिन उन्होंने 5 मिनट में फ़ौरन मसला सुना, उनको उसी हिसाब से आगे डायरेक्ट कर दिया कि भाई ये चीज़ इनके साथ करें, अगला, उसके बाद किया अगला, और उसका देखिए अब कड़वा घूंट क्या है, अगर ये अपना आराम ताज करते, अपने जिस तरह बाकी लोग अपनी याशी करते हैं, जो भी करते हैं वो करते, लेकिन इन्होंने काम पे फोकस किया कि एक एक बंदे की परफॉर्मेंस को जज करके उसके हिसाब से उसको रिवार्ड करना है। अच्छा, आपने 2 प्रोजेक्ट देखे इन्हीं दिनों जो लॉन्च हुए, एक बुरहान इंटरचेंज में न्यू सिटी पैराडाइज लॉन्च हुआ, उन्होंने 2 बड़े डीलर बुला के उन्हें 100% इन्वेंट्री दे दी, 100%। अब पहले दिन बात हो रहा था मार्केट में, कह रहे थे जी कि फर्स्ट डे की बात मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट डे वो कह रहे थे जी 5% रिबेट नहीं है जी, कोई भी नहीं है, ऑन जा रहा है। अब 2 दिन गुजरे, रिबेट आ गया जी, कितना आ गया है जी 0.5% आपको मिलेगा। करते 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 इस वक्त पैराडाइज जो है ना वो ठप कर चुका है, एकदम बुसम हो चुका है, और वो दोनों के दोनों डीलर जिन्होंने इन्वेंट्री उठाई थी वो सख्त परेशानी के आलम में। दूसरी तरफ हमने फैसल टाउन को लॉन्च होते हुए देखा कि कोई मार्केट में जितनी लोग कह रहे थे इंटरनेट पे आई पे फ्ला है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, लाइन लगा के आप अपने फॉर्म लो, अगले फॉर्म जमा कराओ, बस शर्त यह है कि अगले जमा कराओ और ना लो, अगले और जमा आपके एंड यूजर बीच में नजर आए। अब रियल स्टेट में जो आड़ती होता था, आड़त होती थी, क्या चौधरी मजीद साहब ने इस आड़त को ख़त्म कर दिया, इन्वेस्टर को ख़त्म कर दिया और एंड यूज़र तक रसाई का ये फार्मूला बनाया? आप इस पे एग्री करते हैं? देखें, ये इन्होंने मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया, और मैं जो एंड यूज़र है मैं उनसे बात भी साथ करना चाहता हूँ, साथ आपकी बात कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम अभी रुक गए हैं और हम देखना चाह रहे हैं, हम बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वजह उन्होंने बताई कि लोग हाइप क्रिएट करते थे, हम ऑन पे चीज़ें लेते थे, बाद में चीज़ें माइनस हो जाती हैं, इसलिए अभी हमने फैसला किया है कि अभी हम इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम ठहर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखा जाए तो जो करप्ट मार्केट प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों का ये जहन बना, अब यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब वो प्रैक्टिस नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई ऑन वाली गेम, मिडल जो मैन है उसका किरदार की जो ताकत थी उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दी है। मतलब आपने जस्ट बुकिंग करानी है और जो कमीशन या रिबेट है मिडल मैन का वो वहीं तक महदूद है, लेकिन अब वो क्या है कि नंबर ऑफ क्लोज करेगा जितना उतना उसको फ़ायदा होगा। अब वो स्टोर करके नहीं बैठ सकता, अगर वो स्टोर करेगा तो उसका नुकसान हो रहा है। तो लेकिन एंड यूज़र का यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है कि वो वेट कर रहे हैं, पहली वाली कीमती अमलियों की वजह से परेशान होके उसका अब लॉस ही हो रहा है। चौधरी मजीद साहब कभी भी ओवर इन्वेंट्री उन्होंने नहीं की, टूटी कभी नहीं खोली, वो उतना ही टूटी खोलते हैं जितना गिलास भर जाए, जैसे ही गिलास भरता है टूटी बंद हो जाती है। इन्होंने कंट्रोल्ड नंबर ऑफ प्लॉट्स जो थे प्री लॉन्चिंग के लिए रखे, और उनमें जैसे ही 5 मरला की स्लॉट खत्म हुई तो उन्होंने कहा जी 5 मरला खत्म हो गया, उसकी बुकिंग बंद है, अब किसी और कैटेगरी में करें, 5 मरला में नहीं करें। हालांकि पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, पैसे आ रहे हैं ना, लोग जमा करा रहे हैं,
अगर होता कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ वाले करते हैं, वो कहते हैं ले आओ जितनी बुकिंग होती है ले आओ, लेकिन उन्होंने देखो अभी लोग हैरान है, परेशान है कि यार अभी तो 2-3 दिन हुए और उन्होंने कहा जी क्लोज है। यहाँ पे एंड यूज़र के लिए मैं कहूँगा कि ये जो समझने की बात है कि आप इसको दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मिलाते हुए ब्रेक रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, कि वहाँ पे टूटी खुल जाती थी और हम ऑन पे चीज़ें लेते थे, बाद में माइनस में होती थी। यहाँ पे टोटल उलट सिनेरियो हो रहा है। फैसला आपने करना है, अपनी मर्जी है, अच्छा, लेकिन जितना होल्ड करेंगे ना उतना मुझे लग रहा है कि आपको अगली इन्वेस्टमेंट में मुश्किल होगी। 5 मरला क्लोज हो चुका हुआ है, प्री लॉन्चिंग रेट वाला जो है, प्री लॉन्चिंग रेट वाला 5 मरला पे कोई ऑन नहीं है, कहीं मार्केट में बुक नहीं, कोई जीरो ऑन, बेस्ट स्ट्रेटजी जीरो ऑन, 100% सोल्ड आउट। अगर तो होता ना चंद गिने चुने 8-10 जो मगरमच्छे, तो फिर उन्होंने इस तरह करना था 10-10 20-20 करके निकाल के ना, तो उनको ऑन पे देते, वो फिर बेचारे आगे ऑन पे देते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ है कि ये मैदान है, घोड़े हो दौड़ा सकते तो आओ ले जाओ। कम से कम उन्होंने 20 दिए कि 20 अगर क्लोज कराते हो अगले और 20 ले जाओ, 50 ले जाओ, महीना पूरा रख के बैठे रहो, 50 क्लोज नहीं कराओगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। अब जो 20 क्लोज करा रहा है वो और 20 लेगा, फिर और क्लोज है वो और ले रहा है, वो दौड़ रहा है मार्केट में, तो उसको रिगार्ड कर रही है फैसल टाउन की मैनेजमेंट। एक रख के बैठ गया, वो दौड़ना नहीं चाह रहा, उन्होंने कहा भाई ठीक है बैठे रहो, हमने आपको फॉर्म दिए, हमने कौन से पैसे दिए हुए आपसे दिए हुए। ये थी ज़ुबैर बशीर साहब की और मेरी गपशप। उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी, अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप के ज़रिए आपने ज़रूर ये भेजनी है। और इसी के साथ हम दोनों को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।